बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी बसंत की कविता पाठ 6 भगवान के डाकिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि भगवान के डाकिए का क्या अर्थ होता है। डाकिया घर घर में चिट्ठियाँ, ज़रूरी कागजात पहुंचाता है जो पोस्ट के द्वारा आए हुए रहते हैं। डाकिया को इंग्लिश में पोस्टमैन कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, खाकी वर्दी पहन के थैला लटकाए पोस्टमैन एक द्वार से दूसरे द्वार जाकर सबको चिट्ठियाँ और ज़रूरी कागजात पहुंचाते हैं। वे हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं। अभी डाकियों का प्रचलन थोड़ा अभी कम हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर काम मेल, व्हाट्सएप के जरिए हो रहा है, तो कई बच्चों ने डाकिए को भी नहीं देखा होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं भगवान के डाकिए। तो यहाँ पे इनके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर, और ये राष्ट्र कवि हैं हमारे। तो आगे आते हैं कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यह तो हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। आप लोगों ने ये एक गाना सुना होगा कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके। तो ये जो पक्षी, नदियाँ, पवन के झोंके, बादल, इनके लिए कोई सरहदें नहीं हैं। इनके लिए सभी देश एक समान हैं। ये तो सभी देश में उड़ते फिरते हैं। सबके लिए पक्षी गाना गाते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लिए जो पक्षी गा रहा है तो उसे पाकिस्तान वाले नहीं सुनेंगे, अमेरिका वाले नहीं सुनेंगे। तो वो उनके लिए स्वतंत्र हैं। जैसे पक्षी, कोयल, कौवे, चिड़िया जैसे हमारे यहाँ आवाज़ निकालते हैं, वैसे वहाँ भी आवाज़ निकालते हैं। बादल सबके लिए पानी बरसाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए पानी बरसा रहे हैं और वही बादल दूसरे देश में पानी नहीं बरसाएंगे। ये तो भेदभाव मनुष्य का दिया हुआ, बनाया हुआ है, और जाति पाति हमारा बनाया हुआ है। सरहदें हमारी बनाई हुई हैं कि ये चीन है, ये भारत है, ये अमेरिका है, ये जापान है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बनाया है, वरना भगवान ने तो पूरी धरती बनाई है। भगवान ने क्या बनाई है? पूरी धरती, पानी, पक्षी, बादल, हवा, पहाड़, ये सब के लिए बनाया है। हम इंसानों ने इन्हें बांट दिया है। तो वही बोला गया है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। क्या करते हैं? पक्षी और बादल, इन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है। जैसे डाकिया हमारे लिए चिट्ठियाँ लाता है, वैसे पक्षी और बादल भी संदेश लाते हैं। वो संदेश जो हैं वो यहाँ जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो वो जो संदेश लाते हैं पक्षी और बादल, पक्षी संदेश कैसे लाएंगे? एक देश से दूसरे देश में उड़ के जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे उड़ के जा सकता है, वहाँ जाके गाना गाएगा, वहाँ आवाज़ निकालेंगे पक्षी। बादल एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? डाकिए हैं, मतलब यहाँ भी पानी बरसाएंगे, दूसरी जगह भी पानी बरसाएंगे समान रूप से। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में आसानी से वो चले जाते हैं। उनके लिए कोई भी बॉर्डर नहीं है, उन्हें कोई नहीं पूछता। अगर पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर पे जाने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन और इंडिया के बॉर्डर पे गया तो वो पूछेंगे कि कहाँ जा रहे हो। उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता। बादलों को कोई नहीं रोक सकता है, हवाओं को कोई नहीं रोक सकता। तो इसीलिए ये पक्षी और बादल एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता से जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना मतलब पढ़ना। तो उनका जो संदेश होता है, पक्षी और बादल आसमान से क्या संदेश ला रहे हैं, ये हम आसानी से नहीं समझ पाते। उन्हें कौन समझ पाता है? ये जो संदेश है, चिट्ठियाँ, कौन समझ पाता है? पक्षी और बादल की चिट्ठियों को कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं कि पक्षी क्या संदेश लाए हैं, बादल क्या संदेश लाया है। कैसे समझ पाते हैं? बादल आता है, पेड़ पौधे, हवाएं चलने लगती हैं, फिर बारिश होती है। तो इसी प्रकार जो उनकी लाई हुई चिट्ठियां हैं, ये कौन पढ़ पाएगा? पक्षी और बादल की लाई हुई चिट्ठियां कौन पढ़ पाता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही। आइए हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है,
और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आंकना मतलब समझना, जानना, अंदाजा लगाना। और उसके बाद है पाँखों मतलब पंखों। तिरता मतलब खींचना, दिखाई देना। उस जो ड्राइंग में हम लोग लाइन खींचते हैं ना, उसको बोलते हैं कि तिरता है, इसमें दिया हुआ है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब हम बस यह अंदाजा लगा पाते हैं कि ये जो बादल है, तो बादलों के द्वारा, हवाओं के द्वारा हम एक देश का सुगंध दूसरे देश में जाता है। अगर यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं वो दूसरे देश में भी हवाएं वही चल रही हैं। तो वो क्या है कि हम बस अंदाजा ही लगा पाते हैं कि एक देश का जो सुगंध धरती क्या करती है, एक देश का सुगंध दूसरे देश में भेजती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ का मतलब यहाँ है फिर से सुगंध, और वह सुगंध क्या होता है, हवा में तैरते हुए जाता है और पक्षियों की पंखों में समा जाता है, दिखाई देता है। हवा में जो सुगंध है वो पक्षियों की पंखों में खिंचता हुआ दिखाई देता है, उनके पंखों में समा जाता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब क्या हुआ, जब यहाँ जो वाष्प बनता है तो बादल जरूरी नहीं है, बादल और उड़ के दूसरी जगह जा सकते हैं, फिर वहाँ पे पानी बरसाते हैं। तो क्या होता है कि पक्षियों की पांखों पर जब वो सुगंध दिखाई देता है और एक देश का जो भाप है दूसरे देश में पानी बनकर गिर जाता है। मतलब ये यहाँ पे समझाया गया है कि ये सभी को एक समान रूप से देखते हैं। जो प्रकृति है सबको एक समान रूप से देखती है, बस मानव ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जाति धर्म के लिए, जाति पाति गोरे काले के भेद को जानते हैं। तो ये मानव करता है, बाकी जो ये प्रकृति है वो सबके लिए एक समान है। तो हमें इस प्रकृति से ये हमें सीखना चाहिए कि हम सबको एक समान सोचें। अब हमारे मन में है कि वो अमेरिका का है, वो चीन का है, तो हमारा व्यवहार उनके लिए बदल जाता है। अगर हम सोचें कि हम सब इस धरती की संतान है, धरती माता की संतान है, तो अपने हैं, तो अपनों से तो आदमी प्यार करता है, झगड़ा करता नहीं। अगर झगड़ा करता भी है तो तुरंत मेल मिलाप हो जाते हैं। तो ये हमने बांट रखा है, अगर सबको हम अपना माने तो ये झगड़ा होगा ही नहीं, तुरंत मेल मिलाप हो जाएंगे और पूरे देश में बस प्यार ही प्यार रहेगा और इतनी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये था आपका भगवान के डाकिए। हमें इस पाठ में यह सीख मिलता है कि हमें प्रकृति के समान सबको एक दृष्टि से देखते हुए आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो आगे की पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप घर में सुरक्षित रहिए और अच्छे से रहिए। थैंक यू।